हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। यहाँ पर मैं पीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बेस्ड वीडियोज अपलोड करता हूँ। अगर आप पीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो जाए क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई टैब में लिंक है, जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल एनालिसिस के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हिच इज कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। हमने अलजेब्रा में पढ़ा था क्यू जो है रैशनल नंबर सेट, ये एक फील्ड होता है, तो ये अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। बट ये कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि इरेशनल नंबर लाइक √2, √3, पाई, ये सब क्यू के अंदर नहीं होते हैं। दैट मीन्स क्यू के अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं। बट जो रियल नंबर सेट है ये कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है क्योंकि इसके अंदर कोई गैप नहीं होता। तो इस लेक्चर में हम इसी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। तो here let S is a subset of R with S not equal to 5. That means S यहाँ पर नॉन एम्प्टी सबसेट है R का। तो यहाँ पर अपर बाउंड जो है ए नंबर U belongs to R is called upper bound of set S if every element of set S less than equal to U. That means कोई भी रियल नंबर से अगर इस सेट के सारे एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू होंगे तो उस रियल नंबर को हम इस सेट के अपर बाउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, let there is a subset of R which is S equal to which elements are X belongs to R such that X is less than 2। तो इसके अंदर सारे रियल नंबर्स होंगे which is less than 2। तो यहाँ पर देखो इस सबसेट S के सारे एलिमेंट को हम लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है ये सबसेट S का अपर बाउंड होगा। सिमिलरली एस के सारे एलिमेंट को हम लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑल्सो इस सबसेट का अपर बाउंड होगा। सिमिलरली 4, 5, 4.5 ये सारे इस सेट एस का अपर बाउंड होंगे। एंड इस सेट एस का जो लोअर बाउंड है ए नंबर एल बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ एस इफ ये जो सारे एस के एलिमेंट है ये ग्रेटर देन इक्वल टू एल होंगे। तो यहाँ पर एल जो है लोअर बाउंड होगा इस सेट एस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट S1 ले ले which is subset of R and S1 equal to X belongs to R such that X is greater than equal to 0। तो यहाँ पर S1 में जो एलिमेंट्स है ये सारे रियल नंबर्स है which are greater than equal to 0। तो यहाँ पर देखो S1 के सारे एलिमेंट्स को हम greater than equal to 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 जो है लोअर बाउंड होगा S1 का। सिमिलरली हम -1 को भी लेस देन इक्वल टू सारे एलिमेंट ऑफ S1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -1 ऑल्सो लोअर बाउंड होगा S1 का। सिमिलरली -2, -2.5, -3 ये सारे लोअर बाउंड होंगे इस S1 का। नेक्स्ट जो है बाउंडेड सेट। रियल नंबर में एक सेट S को हम बाउंडेड एबव कहेंगे इफ इट हैज एन अपर बाउंड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में देख सकते हैं ये जो एस है which is सबसेट ऑफ आर, तो यहाँ पर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है which is 2, 3, 4 ये सारे अपर बाउंड्स है। तो यहाँ पर ये जो एस है इस सेट को हम कहेंगे बाउंडेड एबव सेट। एंड एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो इफ इट हैज ए लोअर बाउंड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं ये जो S1 है इसका लोअर बाउंड है। तो यहाँ पर इस सेट को हम कहेंगे बाउंडेड बिलो। And the set S is called bounded if it has both bounded above and bounded below. That means अगर एक सेट का एटलीस्ट एक अपर बाउंड एंड एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर उस सेट को हम कहेंगे बाउंडेड सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सबसेट ले ले R का S2, तो यहाँ पर लेट S2 इक्वल टू X बिलोंग्स टू R such that X लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर देखो इस S2 में 1 जो है ये लोअर बाउंड होगा S2 का एंड 2 जो है ये अपर बाउंड होगा S2 का। तो यहाँ पर बोथ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स ये S2 जो है ये बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो होगा। दैट्स व्हाई S2 इज बाउंडेड।
नेक्स्ट जो है सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो सुप्रीमम जो है विच इज ऑल्सो कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट अपर बाउंड जो होता है एक सेट एस का, इसके सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा जो अपर बाउंड होता है इसे हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। और मैथमेटिकली कहे तो ए नंबर u बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड द सुप्रीमम ऑफ ए सेट s व्हिच इज सबसेट ऑफ r इफ u इज एन अपर बाउंड ऑफ s and u less than equal to v for all every upper bound of v of s। दैट मीन्स s के सारे अपर बाउंड में से u अगर सबसे छोटा होगा तो यहाँ पर u जो है इसको हम कहेंगे सुप्रीमम एंड इट्स डिनोटेड बाय सुप्रीमम ऑफ s। एंड जो इन्फीमम होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है सारे लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा जो होगा उसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम। और मैथमेटिकली कहे तो ए नंबर l बिलोंग्स टू r is called the infimum of a set S which is subset of R if L is the lower bound of S and for every lower bound T of S, T is less than equal to L। That means S के सारे lower bound में से L जो है सबसे बड़ा होगा एंड यहाँ पर इट्स डिनोटेड बाय infimum of S। तो यहाँ पर देखो अगर हम रियल लाइन ले ले R एंड इसके अंदर एक सबसेट ले ले R का which is S, तो यहाँ पर देखो एस के जो सारे अपर बाउंड्स होंगे ये रियल लाइन में राइट साइड में रहेंगे, एस के सारे एलिमेंट से बड़े होंगे। यहाँ पर देखो लेट दिस अपर बाउंड ऑफ एस आर यू, u1, u2, इस तरह के u3, इस तरह के अपर बाउंड है इस सेट एस का। एंड यहाँ पर जो लोअर बाउंड है ये रियल लाइन के लेफ्ट में रहेंगे एंड एस के सारे एलिमेंट से छोटे होंगे। तो यहाँ पर लेट दिस आर द लोअर बाउंड एल, l1, L2, L3, these are the lower bound of S। तो यहाँ पर देखो ये सारे अपर बाउंड में से सबसे छोटा जो अपर बाउंड है ये है U। तो यहाँ पर U जो है ये लीस्ट अपर बाउंड है S का। तो यहाँ पर U जो होगा ये होगा सुप्रीमम ऑफ S। एंड यहाँ पर लोअर बाउंड में से L जो है सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, तो यहाँ पर L जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहाँ पर L जो होगा इन्फीमम ऑफ S। फॉर एग्जाम्पल अगर हम R का एक सबसेट ले ले S which is equal to x belongs to R such that x is less than 1 and greater than equal to 0। तो यहाँ पर देखो इस सेट S का जो लीस्ट अपर बाउंड है ये है 1 एंड जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये है 0। तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ S जो होगा ये होगा 1 एंड इन्फीमम ऑफ S जो होगा ये होगा 0। सिमिलरली इन नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम एक सबसेट ले ले R का S1, तो यहाँ पर लेट S1 इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 8। यहाँ पर देखो S1 के जो सारे एलिमेंट्स है ये 8 से छोटे होंगे एंड यहाँ पर S1 का जो अपर बाउंड 8, 9, 10 ये 8 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा ये होगा 8। दैट्स वाई यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ S1 जो होगा ये होगा 8। एंड यहाँ पर देखो इस S1 के जो सारे एलिमेंट्स है ये 2 से बड़े होंगे, तो यहाँ पर इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये है 2। तो यहाँ पर इन्फीमम ऑफ S1 जो होगा ये होगा 2। एंड इन नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम एक R का सबसेट ले ले S2 which is equal to 1 by n such that n belongs to the natural number set। तो S2 में जो एलिमेंट्स आएंगे ऑफ द टाइप 1 by n, तो यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो यहाँ पर n की जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 1 1 एंड n की जगह पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by 2, n की जगह पर 3 पुट करेंगे 1 by 3। ऐसे ही n की जगह पर अगर हम 4 पुट करेंगे 1 by 4। इस तरह से ये जो सीक्वेंस है चलता जाएगा अप टू n। अगर यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 by इन्फिनिटी जो होता है समथिंग बाई इन्फिनिटी होता है 0, तो ये हो जाएगा अप टू टेंस टू 0 होगा। तो ये सीक्वेंस जो है ये ऐसे ही चलता जाएगा अप टू 0। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये एक सीक्वेंस ही है रियल नंबर में, हम आगे रियल एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। इस S2 के जो एलिमेंट्स है ये 1 एंड 0 के बीच में आएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीमम जो होगा S2 का ये होगा 1 एंड इन्फीमम होगा S2 का ये होगा 0। एंड यहाँ पर देखो आपके मन में डाउट आ सकता है इन एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है S is the set where x belongs to R, x greater than equal to 0 and less than 1 एंड यहाँ पर x less than 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 1 से जस्ट छोटा एक रियल नंबर ले ले u,
तो यहाँ पर x जो है लेस देन इक्वल टू u होगा। तो यहाँ पर सिंस x इज लेस देन इक्वल टू u होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, तो यहाँ पर u जो है लीस्ट अपर बाउंड होगा इस सेट s का, बट 1 को हम कैसे सुप्रीमम ऑफ s लिख रहे हैं। इसको ऐसे समझो, अगर हम एक रियल लाइन ले ले r, तो यहाँ पर ये जो सेट s है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 1। दैट मीन्स इस सेट एस के अंदर 0 तो रहेगा लेकिन 1 नहीं रहेगा, 1 से छोटा एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ पर हम 1 से जस्ट एक छोटा रियल नंबर ले सकते हैं u, सच दैट एस का जो सारे एलिमेंट्स है ये लेस देन इक्वल टू u होगा। तो बाय डेफिनेशन u को होना चाहिए सुप्रीमम ऑफ s, बट यहाँ पर देखो u जो है ये 1 के इप्सिलॉन नेबरहुड में आ रहा है। तो अगर हम इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले ले, तो यहाँ पर अगर हम 1 प्लस इप्सिलॉन एंड 1 माइनस इप्सिलॉन ले ले, तो यहाँ पर ये u जो है इस 1 के इप्सिलॉन नेबरहुड में आएगा। तो हमने अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, अगर x जो है a के इप्सिलॉन नेबरहुड में आता है तो x इक्वल टू ये होता है और x अप्रोच करता है a को। तो यहाँ पर u इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर 1 जो है ये लीस्ट अपर बाउंड होगा s का। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 1, ए नंबर u इज द सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट s of r if and only if u satisfy the following condition. For all s belongs to s less than equal to u, and if v less than equal to u, then there exists a s dash belongs to s so that s dash greater than v and less than equal to u. तो यहाँ पर ऑब्वियसली देखो, अगर u जो है लीस्ट अपर बाउंड होगा दैट मीन्स सुप्रीमम होगा सेट s का, तो यहाँ पर s के सारे एलिमेंट्स u से छोटे होंगे, तो यहाँ पर s लेस देन इक्वल टू u होगा। एंड सिंस u इज ए लीस्ट अपर बाउंड, तो यहाँ पर u से छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम एक और नंबर ले ले v u से छोटा, तो यहाँ पर s में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि v से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर v जो है इस सेट s का अपर बाउंड नहीं है। नेक्स्ट जो है इन थ्योरम नंबर 2, एन अपर बाउंड u ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट s व्हिच इज सबसेट ऑफ r is a supremum of s if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a s belongs to s such that s is less than equal to u and greater than u minus epsilon। तो यहाँ पर देखो एक अपर बाउंड u जो है ये नॉन एम्प्टी सबसेट s का सुप्रीमम होगा अगर s जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी मैंने एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था कैसे 1 की इप्सिलॉन नेबरहुड की वजह से 1 जो है सुप्रीमम हो रहा है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट जो है सेम है। तो यहाँ पर देखो एक अपर बाउंड u के नेबरहुड में अगर s का कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा देन वो u जो होगा ये सुप्रीमम होगा s का। टू प्रूव दिस, तो यहाँ पर देखो ये जो है इफ एंड ओनली कंडीशन है, तो यहाँ पर लेट एज्यूम कर लेते हैं u इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ s, देन s लेस देन इक्वल टू u होगा फॉर ऑल s belongs to s and for epsilon greater than 0 u minus epsilon जो होगा ये less than u होगा। and since u is the least upper bound, तो यहाँ पर अगर हम u से छोटा कोई भी नंबर ले ले, तो बाय थ्योरम नंबर 1 s के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा s dash belongs to s such that s dash जो है less than equal to u होगा and greater than u minus epsilon होगा। And conversely, let assume there exists a s belongs to s such that s जो है less than equal to u and greater than equal to u minus epsilon। let हम u minus epsilon को मान लेते हैं v equal to u minus epsilon। तो यहाँ पर v जो है less than u होगा and by this condition s जो है less than equal to u and greater than v होगा। then by theorem number 1, अगर u एक अपर बाउंड होगा s का एंड फॉर v लेस देन u, v एंड u के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा s का, देन u जो है लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो यहाँ पर u इज द सुप्रीमम ऑफ s। नेक्स्ट जो है कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ r व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सुप्रीमम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी होता है r का, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r that is bounded above has a supremum or least upper bound in R। That means R के जो सारे bounded above नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे इनका जो सुप्रीमम होगा ये इसी R के अंदर ही रहेगा। और मैथमेटिकली कहे तो लेट S सबसेट ऑफ R
or s not equal to phi and suppose s is bounded above, then there exists a supremum of s, let u equal to supremum of s, then u belongs to r. बट Q जो है ये कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि Q के सारे बाउंडेड एबव नॉन एम्प्टी सबसेट के सुप्रीमम Q के अंदर नहीं रहते। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सबसेट ले S Q का, S इक्वल टू x बिलोंग्स टू Q सच दैट x स्क्वायर लेस देन 2, तो यहाँ पर देखो ये जो इनइक्वालिटी है एक्स स्क्वायर लेस देन 2, तो बाय ऑर्डर प्रॉपर्टी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं s लेस देन √2, तो यहाँ पर √2 जो है ये लीस्ट अपर बाउंड होगा एस का, तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एस जो होगा ये होगा √2, एंड हमें पता है √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है व्हिच इज नॉट बिलोंग्स टू Q, तो यहाँ पर इस सबसेट Q का जो सुप्रीमम है ये Q के अंदर नहीं रह रहा, तो यहाँ पर ये जो Q है कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई Q इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि Q के अंदर इरेशनल नंबर के गैप्स होते हैं लाइक √2 √3 पाई इस तरह के। तो नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी, तो इन एप्लीकेशन 1 व्हिच इज एडिशन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर लेट S इज अ सबसेट ऑफ R, लेट A बिलोंग्स टू R डिफाइन एज A प्लस S which elements are A plus S such that S belongs to S, then यहाँ पर A plus S सेट का जो सुप्रीमम होगा ये होगा A प्लस सुप्रीमम ऑफ द सेट S, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है यूजफुल होता है जब हम कोई भी सेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं। टू प्रूव दिस रिजल्ट, तो यहाँ पर देखो ये जो सेट है लेट इसका जो सुप्रीमम है U, दैट मीन्स S का जो सारे एलिमेंट्स है ये लेस देन इक्वल टू U होंगे, देन इस इनइक्वालिटी में अगर हम A को ऐड कर ले तो यहाँ पर ये हो जाएगा A प्लस S लेस देन इक्वल टू A प्लस U, तो यहाँ पर A प्लस U जो है ये A प्लस S सेट के सारे एलिमेंट से बड़ा है, दैट मीन्स A प्लस U जो है ये अपर बाउंड होगा इस सेट A प्लस S का, देन हमें शो करना है A प्लस U जो है ये लीस्ट अपर बाउंड है, टू शो दिस लेट देयर इज एन आर्बिट्ररी अपर बाउंड V of the set A plus S, that means every element of the set less than equal to V for all S belongs to S, तो from this inequality S जो होगा ये less than equal to V minus A होगा, that means V minus A जो है ये upper bound होगा इस set S का, एंड यहाँ पर U जो है ये लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट S का, दैट मीन्स यहाँ पर U जो है ये लेस देन इक्वल टू होगा V माइनस A, तो फ्रॉम दिस A प्लस U लेस देन इक्वल टू V, तो यहाँ पर A प्लस U जो है ये अपर बाउंड है सेट A प्लस S का, एंड फॉर एनी आर्बिट्ररी अपर बाउंड V ऑफ सेट A प्लस S, A प्लस U जो है लेस देन इक्वल टू V हो रहा है, दैट मीन्स A प्लस U जो है ये लीस्ट अपर बाउंड होगा इस सेट A प्लस S का, तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ दिस सेट A प्लस S जो होगा ये होगा A प्लस U, तो यहाँ पर U की जगह पर हम लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ S, तो ये हो जाएगा A प्लस सुप्रीमम ऑफ S, तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ A प्लस S जो होगा A प्लस सुप्रीमम ऑफ S। नेक्स्ट जो है इन एप्लीकेशन 2 हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके दो सेट को कंपेयर कर सकते हैं, लेट A एंड B सबसेट ऑफ R बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट सच दैट A लेस देन B फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, देन सुप्रीमम ऑफ A लेस देन इक्वल टू इनफीमम ऑफ B, तो यहाँ पर देखो हमें गिवन है A लेस देन B फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, तो यहाँ पर B जो है A के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, दैट मीन्स B इज द अपर बाउंड ऑफ A, तो यहाँ पर B अगर एक अपर बाउंड होगा इस सेट A का, देन B ऑब्वियसली बड़ा होगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट A, दैट मीन्स B इज ग्रेटर देन सुप्रीमम ऑफ A, तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ A जो होगा ये लेस देन B फॉर ऑल B बिलोंग्स टू B, तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ A जो है ये B के सारे एलिमेंट से छोटा होगा, दैट्स व्हाई सुप्रीमम ऑफ A जो है ये लोअर बाउंड होगा इस सेट B का, देन सुप्रीमम ऑफ A जो होगा ये ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू इनफीमम ऑफ B होगा, तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ A जो होगा ये लेस देन इक्वल टू इनफीमम ऑफ B होगा। नेक्स्ट जो है इन एप्लीकेशन 3 व्हिच इज एप्लीकेशन इन फंक्शन, let f of x and g of x be a bounded real valued function defined on a domain D which is subset of R,
then if f of x less than equal to g of x for all x belongs to D, then supremum of f of D less than equal to supremum of g of D. तो यहाँ पर f of D एंड g of D जो है ये रेंज सेट है f of x एंड g of x का। तो यहाँ पर देखो सिंपली f of x जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, दैट मीन्स f जो है फंक्शन है फ्रॉम डोमेन D टू R। तो यहाँ पर लेट अंडर द फंक्शन f द रेंज सेट इज f of D। तो यहाँ पर f of D जो है ये सबसेट होगा R का एंड हमारे पास गिवन है ये जो है बाउंडेड फंक्शन है, दैट मीन्स ये जो रेंज सेट है ये बाउंडेड होगा आर के अंदर। दैट मीन्स आर के अंदर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा व्हिच इज बाउंडेड एफ ऑफ होगा एफ ऑफ डी का, एंड आर के अंदर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा व्हिच इज बाउंडेड बिलो होगा एफ ऑफ डी का। दैट मीन्स यहाँ पर अगर एक फंक्शन का रेंज सेट बाउंडेड होगा देन इस फंक्शन को हम कहेंगे बाउंडेड फंक्शन। तो यहाँ पर इस रेंज सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स अगर हम डी में x1 x2 x3 इस तरह के एलिमेंट्स ले ले तो यहाँ पर एफ ऑफ डी में जो एलिमेंट्स आएंगे एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3 इस तरह के एलिमेंट्स। अब सिमिलरली g जो है रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है फ्रॉम डी टू आर। तो यहाँ पर g का जो रेंज सेट होगा ये होगा g ऑफ d व्हिच इज सबसेट ऑफ r। तो यहाँ पर g ऑफ d जो रेंज सेट है ये ऑल्सो बाउंडेड होगा, इसका अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर f ऑफ d एंड g ऑफ d जो है ये सबसेट है R का, एंड यहाँ पर f ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ d एंड g ऑफ x बिलोंग्स टू द सेट g ऑफ d फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। तो यहाँ पर अगर f ऑफ x लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा तो यहाँ पर बाय एप्लीकेशन 2 तो यहाँ पर ये जो सेट एफ ऑफ डी का सुप्रीमम है ये लेस देन इक्वल टू ये सेट जी ऑफ डी का इनफीमम होगा। तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ डी लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ डी। नेक्स्ट जो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, if x belongs to R, then there exists a natural number n belongs to the set of natural number n such that x less than n। That means कोई भी रियल नंबर x R के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि अपर बाउंड होगा इस नेचुरल नंबर सेट n का। दैट मीन्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा n which is greater than x। To prove this, let for x belongs to R n is less than equal to x for all n belongs to natural number set n। तो यहाँ पर since x is greater than equal to all natural number set then x is the upper bound of natural number set। तो यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा देन इसका ऑल्सो लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। लेट u इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ n, दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ n इक्वल टू u। तो यहाँ पर u माइनस 1 जो होगा ये लेस देन u होगा। देन बाय थ्योरम नंबर 1 तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू n सच दैट m इज लेस देन इक्वल टू u एंड ग्रेटर देन u माइनस 1। तो यहाँ पर u माइनस 1 जो है लेस देन m होगा, फ्रॉम दिस u इज लेस देन m प्लस 1 एंड सिंस m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन m प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट। बट यहाँ पर हमने लिया था u जो है अपर बाउंड है नेचुरल नंबर सेट का, दैट मीन्स नेचुरल नंबर सेट के सारे एलिमेंट्स u से छोटे होंगे, बट यहाँ पर m प्लस 1 जो नेचुरल नंबर है u से बड़ा हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n लेने पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर x जो है ये लेस देन n होगा फॉर सम n बिलोंग्स टू n। नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 1, लेट द सेट s इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n such that n belongs to natural number set n, then find the infimum and a supremum of s। तो यहाँ पर देखो फॉर n इक्वल टू इवन के लिए यहाँ पर ये जो माइनस 1 टू द पावर n होगा ये 1 होगा, एंड फॉर n इक्वल टू ऑड के लिए ये जो माइनस 1 टू द पावर n है ये माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। फॉर n इक्वल टू इवन तो यहाँ पर s जो होगा 1 माइनस 1 बाई n, एंड फॉर n इक्वल टू ऑड
तो यहाँ पर एस जो होगा 1 माइनस माइनस 1/a विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1/a। तो यहाँ पर देखो इस सेट एस में इवन नंबर के लिए जो एलिमेंट्स आएगा फॉर एन इक्वल टू 2 से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एन इक्वल टू 2 1 माइनस 1/2 जो होगा ये होगा 1/2 एंड फॉर एन इक्वल टू 4 1 माइनस 1/4 जो होगा ये होगा 3/4 एंड फॉर एन इक्वल टू 6 1 माइनस 1/6 जो होगा ये होगा 5/6। इसी तरह के एलिमेंट्स आएंगे फॉर एन इक्वल टू इवन एंड एट एन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 1/इंफिनिटी जो होगा 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये अप्रोच करेगा 1 को। सिमिलरली ऑड नंबर के लिए अगर एन की जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज 2 एंड 3 के लिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 विच इज 4/3 एंड 5 के लिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5 विच इज 6/5। तो इसी तरह से ऑड के लिए ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीज करता जाएगा 1 2, क्योंकि एट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा 1/इंफिनिटी जो है ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 के आसपास आएगा। एंड यहाँ पर देखो इस सेट एस में जो सारे एलिमेंट्स है ये 1/2 से 2 के बीच में रहेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एस जो होगा ये होगा 2 एंड इन्फिमम ऑफ एस जो होगा ये होगा 1/2। नेक्स्ट जो है इन प्रॉब्लम नंबर 2 लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट f एंड g बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन x with bounded range so that supremum of f of x plus g of x such that x belongs to x is less than equal to supremum of f of x such that x belongs to x plus supremum of g of x such that x belongs to x। तो यहाँ पर let supremum of the set f of x such that x belongs to x जो होगा let this is equal to m and supremum of g of x such that x belongs to x ये जो होगा this is equal to m। that means for all x belongs to x f of x जो होगा ये less than equal to m होगा and g of x जो होगा ये less than equal to n होगा, क्योंकि m जो है यहाँ पर अपर बाउंड होगा इस f of x का एंड n जो है ये अपर बाउंड होगा इस सेट g of x का। तो यहाँ पर इस दोनों इनइक्वालिटी को अगर हम ऐड कर ले तो ये हो जाएगा f of x प्लस g of x लेस देन इक्वल टू m प्लस n फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। देन यहाँ पर m प्लस n जो होगा ये अपर बाउंड होगा इस सेट f of x प्लस g of x वेयर x बिलोंग्स टू x का। दैट मीन्स ये जो m प्लस n है ये f of x प्लस g of x के लीस्ट अपर बाउंड से बड़ा होगा। सो हियर सुप्रीमम ऑफ f of x प्लस g of x such that x belongs to x is less than equal to m plus a। तो यहाँ पर अगर हम m एंड n की जगह पर पुट कर ले सुप्रीमम ऑफ f of x एंड सुप्रीमम ऑफ g of x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ f of x plus g of x such that x belongs to x is less than equal to supremum of f of x such that x belongs to x plus supremum of g of x such that x belongs to x। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई कीजिए और कितना टाइम लगा मुझे कमेंट करके बताइए। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।